चलिए नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। और ये लेसन है मछली से ऑब्जेक्टिव लाएँ। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे फैला दीजिए, ठीक है। पिछली वीडियो में हम इसके पिछले वाला लेसन को कंप्लीट कर चुके थे और आज का लेसन है मछली, ठीक है। और यह एक स्टोरी है, तो आज इसके बारे में ही ऑब्जेक्टिव बताने वाले, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, तो कौन सी है? तो काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा काव्य संग्रह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो किरानी के पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे, मेंटेनेंस इंचार्ज के पद पे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो वीरेंद्र डंगवाल की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की या विनोद कुमार शुक्ल की। तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा से या खिलेगा तो देखेंगे से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी महाविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 5, कथाकार मछली को लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था या वर्षा के कारण। तो सही आंसर है मछली मर जाने के डर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 7, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 8, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है, तो बहादुर, मछली, विष के दांत या कुहासा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मछली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? 1970 में, 71 में, 72 में या 73 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1971 में। क्वेश्चन नंबर 11, मछली से कौन डर रहा था? संतू डर रहा था, भग्गू, कथाकार की माँ या कथाकार की बहन। तो इसका सही आंसर है संतू। क्वेश्चन नंबर 12, किस मछली की आँखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की, तैरते हुए मछली की, छोटी मछली की या सबसे बड़ी मछली की। तो इसका सही आंसर है नीचे दबी हुई मछली की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किस मछली की आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली या रोहू मछली। तो इसका सही आंसर है मृत मछली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी या लेखक की बुआ। तो इसका सही आंसर है लेखक की माँ। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? निबंध है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है। जिसका सही आंसर है, ठीक है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 16, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, सही मछलियों को खा जाएंगे, सही मछलियों को कार में डाल देंगे, यानी कहीं पे डाल देंगे, कुएं में डाल देंगे। ये यहाँ पे गलती हो चुका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। कौन ठंड से काँप रहा था? कथाकार, संतू, भग्गू या कथाकार की बहन। तो इसका सही आंसर है संतू। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या चौकी के ऊपर। तो सही आंसर है पाटे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भग्गू को, लेखक को या माँ को। तो आंसर है माँ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है?
तो पेड़ पे कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर या कोठरी की बात, तो सही आंसर है महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 22, परिवार के नौकर का क्या नाम था? संतु, महंतु, भग्गू या नरेन? तो सही आंसर है भग्गू। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? भग्गू, जग्गू, संतु या दीनू? तो इसका सही आंसर है संतु। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने, संतु ने, माँ ने या पिताजी ने? तो सही आंसर है पिताजी ने। संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए? तो इसका सही आंसर है कुएं में डालने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए या संतु को समझाने के लिए? तो सही आंसर है मछली छीनने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1936 को, 1 जनवरी 1937 को, 1938 को या 1939 को? तो सही आंसर है 1 जनवरी 1937 को। ठीक है। मरी हुई मछली की आंखों में नज़र आ रही थी? तो परछाई, कालापन, लालिमा या श्वेत? तो सही आंसर है परछाई। क्वेश्चन नंबर 29, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांद छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेऊरा बिहार, नालंदा बिहार? तो सही आंसर है राजनांद छत्तीसगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 1988 से 90 तक, 90 से 92 तक, 92 से 94 तक या 94 से 96 तक? तो सही आंसर है 94 से 96 तक। शुक्ला जी की कहानी संग्रह है? नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा? तो सही आंसर है पेड़ पर कमरा। क्वेश्चन नंबर 32, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 31 में, 95 में, 97 में या 99 में? तो आंसर है 1999 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा या भग्गू के द्वारा? तो सही आंसर है भग्गू के द्वारा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू।